Hello students, today we study lesson number 6, Colonialism and the City, Story of an Imperial Capital, Part 4th, Class 8th, History. The Decline of Havelis. जो हवेलीज थी उनका डिक्लाइन कैसे हुआ, उनका अंत कैसे हुआ, इस बारे में रीड करेंगे. In the 17th and 18th centuries, Mughal lived in grand mansions. तो ये क्या हो गया, मतलब 17 और 18 सेंचुरी में क्या थे, जो मुग़ल थे ग्रांड मैंशंस, बड़े बड़े घरों में रहते थे, तो उन्हें क्या कहा जाता था, हवेलीज कहा जाता था. बट इज हवेली, ग्रांड मैंशंस आर कॉल्ड हवेलीज. तो मिड 19th सेंचुरी एटलीस्ट हवेलीज विद लार्ज वॉल्ड compound with mansions, courtyard and fountains. In हवेलीज many families lived. तो हवेलीज क्या होती थी, बड़ा घर होता था जिसमें सारे लोग यानी कि काफ़ी सारे लोग रहते थे और काफ़ी सारे कमरे वगैरह हुआ करते थे. और बीच में खुला प्लेस भी हुआ करता था. और इसकी स्पेशलिटी है कि इसमें क्या है कि सारे परिवार मिलकर रहते थे. तो कॉलोनियल रूल क्या हुआ, जब कॉलोनियल रूल आया तो ब्रिटिश के आने के बाद जो हवेलीज थी उनका डिक्लाइन हो गया. हवेलीज डिक्लाइन होने के बाद जो बड़ी बड़ी हवेलीज थी जिनके जो रोड हेड पर थी वहाँ पर या तो शॉप बना ली गई या फिर बिजनेस के लिए यूज़ करने लगी, और या फिर जो हवेलीज थी उनको कई सारे पार्ट्स में डिवाइड करके बेचा जाने लगा. यानी कि जो हवेली का हिस्ट्री थी वो पूरी तरह से लॉप होने लगी, तो या पूरी तरह से डिक्लाइन हो गया. तो जो कॉलोनियल बंगलोज थे वो क्या थे, बिल्कुल डिफरेंट थे हवेलीज से. इसमें क्या था, इसमें एक सिंगल स्टोरी हुआ करती थी, और उसमें क्या सिंगल स्टोरी में लिविंग रूम हुआ करते थे, डाइनिंग रूम हुआ करते थे, और बेडरूम होते थे, और किचन होती थी, और बरामदा होता था. और जहाँ पर जो घर की औरतें थी वो मतलब किसी भी काम को देखा करती थी, और सर्वेंट्स के लिए रहने के लिए अलग से जगह होती. तो इस तरह से कह सकते हैं कि जो ब्रिटिशर द्वारा बनाए गए बंगलोज हैं वो जो अभी एट रिसेंट जो होम है तो वो उसी की कॉपी की हुई है. नेक्स्ट है, जो इतनी सारी पॉपुलेशन है उनको कैसे बसाया जाए या कैसे इसका वो किया जाए, उसके लिए क्या है, म्यूनसिपैलिटी प्लान की जाने लगी. और जो फर्स्ट 1931 में सेंसिस होती है, जो सेंसिस यानी कि जो 10 ईयर के बाद होती है, तो उसमें पाया गया कि जो 90% दिल्ली में रह रहे हैं वह कितने उसमें मतलब 90% जहाँ रह रहे हैं वहाँ 3% रहने के लिए जगह है. पर एकड़ में कितने रह रहे हैं, 90% रह रहे हैं. और जहाँ पर क्या है, 3% ऐसे थे, यानी कि इतने भीड़ भाड़ वाला शहर दिल्ली बन गया था. तो इसके लिए फर्स्ट एक्सटेंशन स्कीम लाई गई 1888 में. इससे लाहौर गेट इम्प्रूवमेंट स्कीम भी कहते हैं, और यह रॉबर्ट क्लार्क द्वारा लाई गई, बट इतनी सक्सेसफुल यह नहीं हुई. इसके बाद सेकंड स्कीम लाई गई, द डेली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट हुआ सेटअप इन 1936. और इसमें इसमें क्या कहा गया, ये कुछ हद तक सक्सेसफुल रही कि जो दरियागंज साउथ है वो वेल्दी इंडियंस के लिए होगा. इस तरह से आपके लेसन नंबर 6 तक जो बुक का फर्स्ट पार्ट है वो फिनिश हुआ.